करना श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत और उनके संग के महत्व के संबंध में सुन रहे थे। संतों का संग, महापुरुषों का संग, संत का दर्शन, महापुरुष का स्पर्शन अभागा को नसीब नहीं होता है। उन सौभाग्यशाली को नसीब होता है जिनका जीवन, भावी जीवन उज्जवल होने वाला, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र समाप्त होने वाला, जिनकी जिंदगी में 4 चांद लगने वाली है, ऐसी सौभाग्यशाली की ये सत्संग नसीब हो जाता है। एक संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाती ऐसी मूर्ख तकदीरें कभी कभी। हो दौलतमंदा, दौलत अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते कभी कभी। संतों का संग, महापुरुषों का संग अभागा को नहीं होता। वो देखा देखी अभागा आएगा भी तो पाप उनको इतना जोर मारेगा, उठा के भगा देगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा, कोई न कोई बहाना लग जाएगा, चूंकि उनका जीवन खराब होने वाला है। ऐसा काम लगा देगा कि अपने कहिएगा कि बाबा ये बहुत जरूरी, वो समझ जाइएगा 1 नंबर वाला है पापी, जिनको शुभ काम को छोड़ा कर शुभ में कोई भजा दिया है। इसे कोई थर्मामीटर खरीदना नहीं पड़ेगा। यही सब सुनिए कि भाग्यशाली कौन है, अभागा कौन है, पाप कर्म में लिप्त कौन है, उनको उनकी वृत्ति किधर है। एक होता है, आप सुन रहे थे, एक चलता फिरता तीर्थराज है, एक अस्थिर है जो प्रयागराज में। ये चलता फिरता तीर्थराज है। हम लोग घूम रहे, आज यहाँ कल वहां कल वहां, चलता फिर तीर्थराज है। एक पाप है जो अस्थिर है, एक पाप जो चलता फिरता पापी है। कहेंगे इसमें अंतर। एक पाप है जो 7 प्रकार के नरक है, अतल, वित्तल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल से 1,34,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थिर है। वही है घोर पाप, बस स्थिर है। एक पाप वह भी चलता है फिरता है। कहेंगे वो पाप कौन है? इसी में होगा हम ही लोगों में से। ते नर नरक, गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज बता देते हैं, वो नरक वाला कौन है, पहचान कर लीजिए। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। वो अभागा, अभागा जिनका जीवन नरकवत है, कौन है? ते नर नरक, वे आदमी नरकवत है। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। जो परमात्मा पद से विमुख है, जो सत्संग से विमुख है, जो महापुरुष से सुदूर है, महापुरुष के संग होने पर अभागा, संग नहीं किया है, वही है पापी, एक नरकवत जीवन है। लोगों ने कहा कि बाबा जी इससे सब नहीं समझ पाएंगे, तब और कुछ 2-4 को कारण बता दीजिए तो पक्का हो जाएगा। कहा ये भी सुन लो। तब वो पापी का जीवन कैसा होगा? नरकवत जीवन वाले को नहीं सत्संग,
उनको सत्संग नहीं चाहिए, भजन नहीं हरि को, हरि का भजन भी नहीं चाहिए। श्रवण राम कथा अनुरागी, राम कथा का श्रवण नहीं करेगा, श्रवण राम कथा अनुरागी। तो कहा तो बाबा कुछ तो चाहता होगा वो नरक मत वाला, थोड़ा बता न दीजिए वो क्या चाहता है। तब सुन लो, तब वो चाहता है सुत बीत दार भवन ममता निशी सोबत अतिन कबहु मत जागी। वो नरक वाला क्या चाहता है? बेटा हो जाए, पोता हो जाए, नाती हो जाए, धन हो जाए, मकान हो जाए, सुत बीत दार, दार कहते हैं पत्नी को, पत्नी मिल जाए, है ना। सुत बीत दार भवन मकान, इसी ममता में जो पड़ा हुआ है वो भी जीवन नरक बते है, वो नरक वाला सब है। अब थर्मामीटर अपने से लगाइएगा, हम तो बोल देंगे तो यहाँ जाकर गाली शुरू कर दीजिएगा कि बाबा जी आके की बोले मन से। लेकिन गोस्वामी जी बोल गए वो भी सुना रहा हूं, अपने तरफ की बात कोई नहीं। चूंकि महापुरुष के पास है कौन? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैंने कह रहा हूं 68 तीरथ साधु के चरणन, कोटि गया और काशी उधो संत सदादि प्यारे। 68 तीरथ है साधु के चरण में, आप जा रहे एक तीर्थ में स्नान करने के लिए, एक तीर्थ में जा रहे स्नान करने के। अभी सुन रहे थे अपने आदरणीय विद्वान महात्मा बनारसी बाबा से, एक तीर्थ में जाते कितना फल, साधु के चरण में कितना फल। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 68 तीरथ साधु के चरणन और कोटि गया, कोटि मतलब करोड़, गया में जो पिंडदान करेंगे, स्नान करेंगे फल्गु नदी में, फिर भी कल्याण नहीं होगा। कोटि गया और काशी, काशी में चले गए आज में कुंभ मेला में कितना करोड़, 44 करोड़ आदमी गए। लेकिन अगर संत के चरण में जाता है तो एक बार लोग स्नान किया होगा, यहाँ कहते करोड़ बार। अगर काशी में स्नान कर रहे हो उसका जो फल होगा, एक बार साधु के चरण में सिर झुका न दो, सारा पाप को धो देगा।